वी- वीडियो लेक्चर देखने वाले 8वीं जमात के तमाम तालिब इल्मों की खिदमत में ईसा साबरी का सलाम। तो प्यारे बच्चों, हम सबक पढ़ रहे हैं सीता जी की आहुजारी। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा। इसमें हमने 6 अशआर हमने पढ़े। तो हमें मालूम है कि ये नज़्म जो है ये मसनवी की हैयत में है, यानी इसके हर शेर के दो दो मिसरे हम काफिया हैं। ठीक है। और इस नज़्म में हम पढ़ रहे हैं कि रामचंद्र जी जब बनवास के लिए जा रहे थे तो सीता जी उनसे फरियाद कर रही हैं कि वो उनको साथ लेके चलें। और इस वक्त सीता जी रामचंद्र जी से क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ और अशार पढ़ते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि अशार पढ़ें हम कुछ मुश्किल अल्फाज देखें। सदमा का मतलब होता है दुख। हिजर के मानी है जुदाई। क्यों कर मतलब है कैसे। तारीख के मानी है अंधेरा। आलम के मानी है दुनिया। फिरदौस एक जन्नत का नाम है। बहुत सारे जन्नत हैं जिनमें से एक है फिरदौस। फिरदौस कहते हैं सबसे ऊंची जन्नत को कहा जाता है, यानी बेहतरीन जन्नत है। सहरा के मानी है रेगिस्तान। चमन के मानी है बाग। रिफाकत के मानी है साथ। हर के मानी है मालिक यानी शोहर आका। पीताम्बर के मानी है रेशम। कद नौनिहाल के मानी है जवान जिस्म। कद होता है कद यानी जिस्म। नौनिहाल का मतलब होता है जिस पर नई नई जवानी आई हो। ठीक है। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी। सदमा का मतलब दुख होता है, हिजर का मतलब जुदाई, क्यों कर का मतलब कैसे। अब आप समझ गए। तो मैं आपकी जुदाई का दुख कैसे उठाऊंगी। मैं मर मिटूंगी। दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। दम भर होता है थोड़ी देर। थोड़ी देर के लिए भी अगर मुझे ये दुख सहना पड़ा आपकी जुदाई के तो मैं मर जाऊंगी। सीता जी कह रही हैं मैं आपकी जुदाई का गम कैसे सह लूंगी। थोड़ी देर के लिए भी अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए और मुझे ये गम सहना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है ना। तो कहते हैं घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं अगर मुझ सीता गरीब को अगर आप घर में छोड़ के जाओगे तो जंगल से वापस आने के बाद आप मुझे जीता नहीं पाओगे, यानी मैं मर चुकी होंगी। ठीक है ना। तारीक तुम बगैर है आलम मेरे लिए। तारीक अंधेरा, आलम दुनिया। आपके बगैर तो पूरी दुनिया मेरे लिए अंधेरा है। फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। फिरदौस जन्नत को कहा। तो कहता है अगर आपके बगैर मैं जन्नत में भी चली जाऊं ना तो वो मेरे लिए जहन्नम है, मुझे कोई खुशी नहीं होगी। सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी। सहरा जंग जंग क्या कहते हैं रेगिस्तान। चमन बाग। रफाकत हो गया साथ। अगर आप साथ होगे तो ये रेगिस्तान भी मुझे क्या लगेगा, बाग लगेगा। दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। तो सीता कह रही है मैं दुनिया की सारी ऐश अशरत जो है ना वो छोड़ कर चली जाऊंगी। अब वो क्या कहते हैं राजा की बहू थी, शहजादे की बीवी, तो शहजादी थी वो। तो कहते हैं ये सारे ऐश अशरत में छोड़ के जंगल में चली जाऊंगी मैं आपके साथ। आपका साथ अगर होगा तो मुझे रेगिस्तान भी मुझे बाग के जैसा लगेगा। ठीक है ना। तो कहता है यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश। हर होता है स्वामी भगवान शोहर। तो कहता है बन, बन होता है जंगल। तो सीता कह रही है मैं आपके साथ खुशी खुशी जंगल में ऐसे फिरूंगी, ऐसे चलूंगी कैसे। भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। भंवरा देखा होगा आपने, एक एक बीड होता है भंवरा जो हर एक फूल पे जाता है बुर करके। ठीक है। तो हमारे यहाँ करगिल में उससे बूबू भी कहा जाता है, कुछ इलाकों में उसे बूमू कहते हैं। उर्दू में इसे भंवरा कहा जाता है, हिंदी में भी भंवरा कहा जाता है। ठीक है। एक थोड़ा सा लाल और काला जैसा एक बिड होता है, मोटा सा थोड़ा सा। तो वो हर एक फूल पे ऐसे जाता है बू बू करके, उसको भंवरा कहते हैं। ठीक है। तो भंवरा जो है ना चमन में बाग में होता है। भंवरा हर एक फूल पे ऐसे फिरता है। ये कहती है सीता जी, कहती है जिस तरह भंवरा चमन में बाग में हर एक फूल पे ऐसे फिरता है ना, इसी तरह से मैं आपके साथ जंगल में फिरूंगी बिल्कुल खुशी खुशी से। ठीक है। तो कहते हैं पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को। दरख्तों की छाल, छाल जो होती है ना कवर। तो कहता है दरख्तों की छाल पहनकर मैं, मुझे पीताम्बर नहीं चाहिए। पीताम्बर रेशम। कहता है मैं दरख्तों का जो छाल होता है, जो कवर होता है, उसके कपड़े बनाकर पहनूंगी। ये समझकर, क्या समझकर, रेशम समझकर।
आरास्ता करूँगी, आरास्ता मतलब दुरुस्त करूँगी, संवारूँगी। कद नौनिहाल को, अपने जवान जिस्म को मैं दुरुस्त करूँगी, आरास्ता करूँगी, संवारूँगी। किससे संवारूँगी? मैं दरख्तों की छाल से संवारूँगी, दरख्तों का छाल पहन लूँगी। और क्या समझकर? मैं रेशम समझकर खुशी खुशी से उसको पहन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, तो आगे और पढ़ते हैं। स्वामी, स्वामी का मतलब होता है मालिक। जो तुम हो साथ तो कैसा अलमकदा, अलमकदा का मतलब होता है गमकदा, गमकदा यानी मुसीबत की जगह, वो जगह जहाँ मुसीबत आपको देखना पड़े, रोना धोना पड़े, उसको अलमकदा कहते हैं। ठीक है, तो खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। खस का मतलब होता है सूखी घास। ठीक है, सूखी घास, तो खसपोश झोंपड़ा हो गया, सूखी घास से बना झोंपड़ा जो है ना, मुझे सनम कदा होगा। सनम कदा मतलब होता है ऐश की जगह, ऐश व इशरत की जगह। ठीक है, तो आप देखिए ना, वो लोग जंगल में जाएंगे तो जंगल में किस में रहना पड़ेगा? उन्हें झोंपड़ी में रहना पड़ेगा जो घास फूस से बनी होगी, तो वो तो अलमकदा होगा, वो तो मुसीबत की जगह होगी। तो सीता कह रही हैं कि अगर आप साथ होंगे तो मेरे लिए कोई वो जगह जो है मुझे मुश्किल नहीं लगेगा, मुझे मुसीबत की जगह नहीं लगेगी, बल्कि जो घास फूस से बना झोंपड़ा होगा वो मुझे ऐश व इशरत की जगह लगेगा, मुझे महल लगेगा, है ना। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, सब्ज़ा होती है घास, घास को हम सब्ज़ा कहते हैं। झूला झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए, सरसर होती है तेज़ हवा। ठीक है, तो कहती है मैं सब्ज़े को, घास को बिस्तर समझकर वहाँ पर लेट जाऊँगी, वहीं पे मैं सो जाऊँगी, घास को बिस्तर समझकर। मुझे ये महलों वाले बिस्तर की ज़रूरत नहीं होगी, मैं घास को बिस्तर समझकर उसी पे सो जाऊँगी, और मुझे झूला झुलाने वाले की ज़रूरत नहीं होगी, तेज़ हवा मेरे लिए झूला झुलाएगी। ठीक है ना। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सूरत का मतलब होता है शक्ल यानी चेहरा। ठीक है, चेहरा। और सहरा के सारे रंज व अलम भूल जाऊंगी, अलम का मतलब होता है दुख, मुसीबत। ठीक है ना, अलम का मतलब होता है दुख, मुसीबत। तो यहाँ पे सीता जी कह रही हैं कि आपका चेहरा देखकर मैं वो सारे मुश्किलात जो मुझे जंगल में पेश आएंगी, वो सारे दुख जो है वो मैं भूल जाऊंगी, और जंगल की, सहरा की, रेगिस्तान के सारे गम जो है आपका चेहरा देखकर मैं भूल जाऊंगी। ये नज़्म बहुत बड़ी है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है आपके लिए किताब में दिया गया है, और इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है सुरूर जहां आबादी। ठीक है, तो इस नज़्म में हमने पढ़ा कि सीता, जब रामचंद्र जी जंगल में वनवास के लिए जाने की तैयारी करते हैं, तो उस वक़्त सीता जी उनसे कह रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि मुझे भी साथ लेके चलो, अगर आप मुझे साथ लेके नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी आपकी जुदाई में, मैं कैसे आपकी जुदाई को बर्दाश्त करूंगी। अच्छा, ये कह रही हैं मैं जंगल में आपके साथ बिल्कुल खुशी से रहूंगी, अगर मुझे रेशम के कपड़े ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं दरख्तों की छाल पहन लूँगी, मुझे महल की ज़रूरत नहीं है, मैं घास फूस की झोंपड़ी में रह लूँगी, मुझे महल वाले आरामदा बिस्तर की ज़रूरत नहीं, मैं सब्ज़े को बिस्तर समझ लूँगी। इस तरह की चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। ठीक है, तो ये नज़्म हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। जैसे कि मैंने कहा कि नज़्म काफ़ी लंबी है, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आज के सबक में बस इतना ही। आगे हम इसकी दूसरे हिस्से, तीसरे हिस्से में इनकी सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।